हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। बच्चों, ये हमारी 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है जिसमें हमारा चैप्टर जो है धातु और अधातु चल रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या है धातु के और अन्य जो भौतिक गुण जो बच गए हैं हमारे, वो हम क्या है पढ़ेंगे। क्या है ध्वनिक, जिसको हम इंग्लिश में स्नोरस बोलते हैं। धातुओं से बनी वस्तु को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप कभी जब बाई चांस आपके जब बर्तन या भिगोना गिर जाता है तो आपका कैसे हो जाती है, रिंग, ऐसी मतलब आवाज़ आती है। तो आप ये करके देख भी सकते हैं। इस धातु को क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास और लकड़ी के दरवाजे पर चोट करके देखना कि दोनों की आवाज़ सुनना और अंतर देखना कि जब आप लकड़ी के दरवाजे पर स्टील मारते हैं तो क्या होता है, या जब आप स्टील के गिलास पर एक चम्मच से मार रहे हैं तो अब आपको कैसी आवाज़ सुनाई देती है। ये आप जो है साइंस का यही एक अच्छा वो है कि आप इसको कर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा विद्युत का कुचालक या सुचालक। ठीक है, जो मतलब अपने में से क्या है, लाइट को विद्युत को जाने थे वो सुचालक होता है और जो नहीं जाने देता वो कुचालक होता है। अब हम इसको समझते हैं। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा हम पढ़ते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। जो हमारा ये दे रखा है इसको क्या है, परिपथ बनाना है। परिपथ ये क्या है, हमारा बैटरी है, ये बल्ब है और ये तार है। ठीक है, ए व बी सिरे को जोड़कर 5 जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। ठीक है, अब हमें जांच करनी है। बारी बारी से हम क्या है पदार्थ लेंगे। बारी बारी से हम तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ेंगे और देखेंगे कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं, जो हमारे ये पदार्थ दे रखे हैं, और तालिका में लिखेंगे। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वे विद्युत सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उनको, जिनमें से क्या है विद्युत का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है जाती है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक। और जिसके जो इसके विपरीत होता है, जिनके में से जो विद्युत की प्रवाह नहीं होती उनको बोलते हैं विद्युत का कुचालक। ठीक है, समानतः धातु विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं, और अधातु क्या है, विद्युत की कुचालक होती हैं। परंतु इनमें एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। क्या कि जो ग्रेफाइट होती है ऐसी वस्तु है, एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। जो हमारे अपवाद होते हैं हमें उन्हें करना है। अब हमने इसके बीच में लोहे को रखा तो ये क्या है, बल्ब हमारा जल जाएगा। ठीक है, हमने कोयले को रखा तो हमारा क्या है, बल्ब नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। एल्यूमिनियम का तार रखा हमारा जलेगा, और तांबे का तार रखा हमारा क्या है, बल्ब जलेगा। सिर्फ हमारा कोयला में क्या है, बल्ब नहीं जलेगा। तो हमने ये पढ़ लिया। अब क्या है, ऊष्मा का चालकता, कि जो ऊष्मा का क्या है चालक कर सकता है। इसके लिए एक हमारा एग्जाम्पल दे रखा। क्या कि पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। ये कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम कुछ बनाते बनाते क्या है, कोई फ़ोन आ जाता है या कोई किवाड़ पे आ जाता है, हम खोलने चले जा रहे हैं तो हम आके बिना उसके छू लेते, तो हम क्या है हमारा हाथ हमारे हाथ में मतलब गर्म लगता है। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातु, अब ऐसे क्यों हुए कि धातु के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरण होती है। मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी उसकी चम्मच पे क्या वो स्थानांतरण हो रही है। इसको कंडक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में बेटा। ठीक है, इसलिए ही हीट का जो ऊष्मा का स्थानांतरण के कारण ही क्या है, जो हमारी धातुएं होती है वो क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और अधातुएं क्या है, ऊष्मा की चालन नहीं करती। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो धातु होती हैं वो क्या है, वो विद्युत की और ऊष्मा की ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती हैं, और जो हमारी अधातु हैं वो क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, अब हमने सारा पढ़ लिया अपना कि हमारी वर्कशीट में क्या दे रखा है, हमने समझ लिया है। अच्छा बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बच्चों लाइक करना मत भूलिएगा, कंजूसी इसमें मत दिखाइएगा बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन करते हैं कि तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा लोहा होता है वो क्या धातु होती है। सॉरी, आप ऐसे लिखेंगे कि जो तवा लोहे का बना होता है, और तवा जो है तवा एक धातु है, क्या है, और जो हैंडल पर लकड़ी है, लकड़ी क्या है, एक अधातु है। तो आप यहाँ से लिख देंगे इसका शॉर्ट, जो उसका आंसर होगा क्या होगा कि अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती है। इसलिए ही वो लकड़ी का हैंडल जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है। क्योंकि जो अधातु होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। अब है पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी। क्योंकि क्या है, उसमें क्या है
धातु का उससे क्या है स्थानांतरण हो रहा था, हम क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कि धातु के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित हो गई, इसलिए ही धातु ऊष्मा का सुचालक है। इसी कारण क्या है, ऊष्मा का संचालन होने के कारण ही क्या है, पिंकी की मम्मी की चीख निकल गई। मतलब जब उन्होंने चम्मच पकड़ी तो उनकी क्या है, चीख निकल गई। हमारा रीज़न क्या देंगे हम, ये वाला कि धातु के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। इसी के कारण क्या है, उसकी मम्मी ने जब चम्मच पकड़ी तो क्या है, उनकी चीख निकल गई। ये आप यहाँ से बेटा ये इसको लिख के ये पूरा कर लेना। अब है धातु के कोई 3 उपयोग लिखिए। 3 उपयोग आपका ये लिख रखा है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि तार बनाने में धातु का उपयोग किस में होता है, तार बनाने में, पुल बनाने में और बर्तन बनाने में। पुल बनाने में क्या हम आयरन जो हमें लोहा कहते हैं उसके हम बनते हैं, बर्तन क्या है एल्यूमिनियम के बनते हैं, तार जो हमारे कॉपर के हमारे बनते हैं। यहाँ से आप तीनों इसके उपयोग लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत और ऊष्मा के कुछ सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा ये रहा, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। ये सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसा पदार्थ जो गर्मी मतलब ऊष्मा और विद्युत का ये का है सुचालन करता है, वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक कहलाता है। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे क्या है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब क्या है हमारा कि फोर्थ क्वेश्चन के नीचे दी गई सारणी में पदार्थ के नाम लिखें और उनके गुणों के आधार पर सही या गलत पर निशान लगाएं। बताइए कि वह पदार्थ, अब हमें ये भी बताना है कि वह पदार्थ धातु है कि अधातु है। अब हम करते हैं, अब मैं टिक मार्क की चली जाऊंगी। लोहा क्या चमक आएगी, हाँ। आघातवर्धनता है, हाँ। तन्यता भी है, ध्वनिक भी है। ऊष्मा का वो सुचालक भी करता है लोहा, और विद्युत का भी। तो ये क्या है, धातु। क्या होगी ये, धातु। आप लिख लेंगे कि लोहा क्या है, धातु। अब क्या है, तांबा। तांबा में भी चमक होती है, ये आघातवर्धन भी होता है, तन्यता भी होता है, ध्वनिक भी होता है, ठीक है। ऊष्मा का ये क्या करता है, सुचालक भी करता है, और विद्युत का भी। और ये भी क्या है, ये भी दोनों क्या है, धातु। क्या है, धातु, ठीक है। धातु लिखनी है हमें, लोहा और तांबा क्या है, धातु। अब है कोयला, चमक होती है, नहीं। आघातवर्धनता होती है, नहीं। तन्यता होती है, नहीं। ध्वनिक होता है, नहीं। ऊष्मा का क्या ये सुचालक है, हाँ। ये ऊष्मा का क्या है, सुचालक होते हैं, क्यों, ठीक है ना। आप जैसे देखते भी होंगे क्या है, इससे जब हम कोयला क्या है प्रेस भी गर्म करते हैं तो ये ऊष्मा क्या है, प्रेस गर्म करने में कोयले का यूज़ होता है, तो ये ऊष्मा का सुचालक है। विद्युत का कुचालक, ये विद्युत का कुचालक होगा, ये क्या है, अधातु, अधातु, ठीक है। ये अधातु है। आप पहले इतना 3 लिख लेना, हम उसके आगे लिखते हैं फिर, ठीक है। अब हम कार्बन छड़ पे आते हैं। चमक है, नहीं। आघातवर्धनता है, नहीं। तन्यता है, नहीं, ठीक है। और ध्वनिक है, नहीं। ऊष्मा का सुचालक है, हाँ। विद्युत का सुचालक भी है, हाँ। और ये क्या है, ये है अधातु। क्या है, अधातु, ठीक है। अब नेक्स्ट एल्यूमिनियम, चमक है, बिल्कुल है। आघातवर्धनता है। तन्यता है, ध्वनिक भी है, ऊष्मा भी है, इनमें सारे। और ये क्या हो जाएगी, धातु। तो ये बच्चों हमारा आज की वर्कशीट थी। अच्छा लगा हो तो बच्चे वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत दिखाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी जाके सब्सक्राइब करके आइएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी तरफ से। और बच्चों आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और इसको सराह रहे हैं। और एक संदेश और पढ़ लेते हैं क्या, कि हमें 2 गज दूरी और 6 फीट दूरी का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और हमें इसे जीतना है, और जीतना ही है। जीतेंगे तब हम जब हम सावधानी बरतेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ। बच्चे हमेशा खुश रहिएगा, ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ।